फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों, आज है तारीख 24 नवंबर 2025 और आज हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं डिमेंशिया से संबंधित। खबर प्रकाशित हुई है, डिमेंशिया के खतरे को 45% तक व्यायाम कम कर सकता है। आइए जान लेते हैं जो न्यूज प्रकाशित हुई है उसके बारे में। बताया गया है, अगर आपकी उम्र 45 वर्ष के आसपास है तो नियमित शारीरिक गतिविधियों आपके डिमेंशिया के खतरे को कम करने में सहायक हो सकता है। इस उम्र के आसपास के लोग अगर नियमित व्यायाम करें तो डिमेंशिया होने का जोखिम 45% तक कम हो जाता है। डिमेंशिया उम्र बढ़ने से संबंधित स्थिति है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त, विचार प्रक्रिया और वाणी समय के साथ प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों, ये जो खबर प्रकाशित की गई है यह है खबर, लेकिन आज हम बताएंगे आपको इसका बैकग्राउंड डाटा कि डिमेंशिया क्या है, क्या इसके नुकसान है और इससे किस प्रकार बचाव किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं डिमेंशिया के बारे में। देखिए, यहाँ पर एक न्यूज प्रकाशित की गई है जिसमें दिखाया गया है, ऊपर डिमेंशिया लिखा हुआ है। आज बात करेंगे इसके सिम्टम्स, टाइप, कॉजेस, ट्रीटमेंट और रिस्क फैक्टर के बारे में। डिमेंशिया में क्या होता है कि अटेंशन करेक्शन जो है वो प्रभावित होता है, सोचने समझने की क्षमता कम होती है, मेमोरी धीरे धीरे लॉस हो जाती है और यहाँ पर जजमेंट लेने की जो प्रक्रिया है वह यस और नो में चलती रहती है कि हाँ कोई जजमेंट लें, निर्णय लें या नहीं लें। और जो आपकी भाषा है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। अब यहाँ पर नीचे दो चित्र दिए गए हैं जिसमें एक हेल्दी ब्रेन के बारे में दिखाया गया है ऊपर, और नीचे दिखाया गया है अल्जाइमर डिसीज जिनको हो जाती है उस ब्रेन के बारे में। देखो किस प्रकार न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं। तो चलो जान लेते हैं डिमेंशिया के बारे में। परिचय। अल्जाइमर एक प्रगतिशील न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारी है जो स्मृति, सोचने की क्षमता और व्यवहार को प्रभावित करती है। यह डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है। लगभग 60-70% जो केस हैं वे अल्जाइमर के होते हैं। इसका कोई भी स्थायी इलाज नहीं है, केवल लक्षण आधारित उपचार उपलब्ध हैं। इसके जो कारण हैं उनमें एम्प्लॉयड बी प्लाक नाम एक रसायन है जिसका जमाव होने लगता है। एम्प्लॉयड बी प्लेसिक मस्तिष्क में जमा होने वाला एक असामान्य प्रोटीन का गुच्छा है। यह अल्जाइमर बीमारी का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा बताया गया है ताउ प्रोटीन का टंगल बनना, न्यूरॉन और न्यूरॉन लोकेशन को नष्ट होना, एपीओई E4 जीन की उपस्थिति इसके कारण है। बढ़ती उम्र भी इसका एक कारण है। जीवन शैली संबंधित कारक, तनाव, मोटापा, उच्च बीपी, मधुमेह आदि भी डिमेंशिया के कारण है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं उनमें है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, धीरे धीरे मेमोरी का खत्म हो जाना, आपकी याददाश्त का कमजोर हो, चीजें बार बार भूलना, निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है, दिशा का भूलना स्वाभाविक है, व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है, भाषा की भी समस्या हो जाती है, जब हम कुछ भूल जाते हैं तो सही से बोल भी नहीं पाते हैं उस विषय पर। अंत में स्वयं की पहचान और गतिविधियां करने तक की क्षमता खो जाती है। यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसके जो चरण है वो 3 है। आरंभिक चरण में हल्का हल्का भूलना होता है। मॉडरेट मध्यम चरण में एवारिकता और दिशा का भ्रमित होना है, और गंभीर बीमारी में बिस्तर पर निर्भर हो जाते हैं, पूर्ण सहायता की आवश्यकता होती है, फिर कुछ करने के लायक भी नहीं रहते हैं। ये इसके 3 चरण हैं। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में डाटा की स्थिति दी गई है। भारत में 55 लाख बुजुर्ग डिमेंशिया से संबंधित हैं। इनमें से अल्जाइमर जिनको है वह 60% हैं 55 लाख में। 2050 तक भारत में यह संख्या लगभग 3 गुना बढ़ने की संभावना है। अब आप सोचो कि ये लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पहचान कम है, शहरी क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में डिमेंशिया की पहचान के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है कि जिससे कि हम यह पता लगा सकें कि डिमेंशिया है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड डाटा की। विश्व में लगभग 5.5 करोड़ लोग डिमेंशिया से प्रभावित हैं। इनमें से 3.5 करोड़ लोग अल्जाइमर, जो कि इसका प्रारंभिक रूप है या सबसे मुख्य रूप है, उससे प्रभावित हैं। 2050 तक कुल रोगियों की संख्या 15 करोड़ पहुंचने की संभावना है। हर साल $1 ट्रिलियन से अधिक आर्थिक नुकसान होता है।
इनकी बीमारी पर। भारत में चुनौतियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि डिमेंशिया के बारे में जागरूकता की कमी है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी कमी है, परिवार पर आर्थिक भावात्मक भार पड़ता है, क्योंकि जब कोई बीमार घर में हो जाता है तो उसकी बीमारी पर जो खर्चा होता है वह आर्थिक ही कमजोर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विशेष सुविधा नहीं है, क्योंकि ना ही तो कोई अच्छे जानकार है, ना ही कोई अच्छे हॉस्पिटल है। बीमारी को सामान्य बुढ़ापा समझकर सब अनदेखा कर देते हैं। मेडिकल बीमा जो होता है उसमें भी कवरेज कम है या है ही नहीं। सरकारी पहल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डिमेंशिया केयर गाइडलाइंस की भी चलाई जा रही है। WHO के ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन डिमेंशिया 2017 से 2025 में भारत की भागीदारी प्रमुख है। कुछ राज्यों में मेमोरी क्लिनिक्स चलाए गए हैं, जैसे तमिलनाडु, केरल और दिल्ली। अब बात कर लेते हैं इसके समाधान की, कि डिमेंशिया को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं। तो चलो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिमेंशिया की स्क्रीनिंग करने के लिए मशीनें वगैरह लगानी चाहिए। परिवार देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित होना चाहिए। समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जेनरेटिक केयर और स्वास्थ्य नीति में प्राथमिकता देनी चाहिए। AI आधारित कॉन्जेस्टिव टेस्टिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस में डिमेंशिया कवरेज होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी डिमेंशिया से संबंधित जानकारी। अब बात कर लेते हैं इसके वनडे एग्जाम के लिए लगभग 15 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है, अल्जाइमर किस प्रकार की बीमारी है? तो यह है न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी। अल्जाइमर किस प्रोटीन के कारण होती है? एमिलॉइड बी या टाउ। अल्जाइमर डिमेंशिया का कितना प्रतिशत है? तो ये 60 से 70% है। अल्जाइमर अधिकतर किस आयु में होता है? 65 वर्ष प्लस। अल्जाइमर की प्रारंभिक पहचान किस जगह होती है? हिप्पोकैम्पस, मस्तिष्क में एक न्यूरॉन्स है उसके बारे में होती है। भारत में अल्जाइमर के कितने मरीज हैं? लगभग 3 करोड़ डिमेंशिया जनसंख्या में 55 से 60% अल्जाइमर है। अल्जाइमर का पक्का इलाज है या नहीं? नहीं है। APOE E4 क्या है? अल्जाइमर से जुड़ा जोखिम एक जीन है। अल्जाइमर के लिए कौन सी दवा दी जाती है? डोनिपेजिल नाम की दवा दी जाती है। अल्जाइमर का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? तो यह है स्मृति का होना। अल्जाइमर किस जेंडर में अधिक होती है? यह महिलाओं में अधिक होती है। इंडिया में मेमोरी क्लिनिक कहाँ शुरू की गई? केरल, दिल्ली, तमिलनाडु। WHO का डिमेंशिया एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू हुआ? 2017 से 2025। अल्जाइमर में कौन सा स्कैन उपयोग होता है? MRI, पेट स्कैन। अल्जाइमर की रोकथाम में क्या सहायक है? व्यायाम प्लस मानसिकता सक्रियता। तो दोस्तों, ये तो थी अल्जाइमर या डिमेंशिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी। और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां जाकर के सर्च करें यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर। वहां पे हमने और भी PDF डाल रखे हैं, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें आपको ये फायदा होगा, जो आप अपना समय नोट्स बनाने में व्यतीत करते हैं वो आपको नहीं करना पड़ेगा। उतने समय में आप कई बार पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और PDF डालता रहूंगा। धन्यवाद।